बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई ये कायनात इतनी पूरी इसरार है कि इसमें हज़ारों लाखों अजूबाइत पोशीदा हैं जिनका अगला इंसान अहातिया नहीं कर सकते। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी कई सारी मखलूक़ात को इस रोए ज़मीन पर आबाद किया जो अजीबुल खलकत और अजीमुल जस्सा थी। इन मखलूक़ात की शक्ल और सूरत ऐसी खौफनाक थी कि कोई भी इंसान इनको देखने की ताकत नहीं रखता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मखलूक़ात के बारे में बताएंगे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर राज करती थी। ये मखलूक़ात कौन कौन सी है और उनकी शक्ल और सूरत कैसी थी? आज ये मखलूक़ात कहाँ पर है? दोस्तों, आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को बने हुए 13.7 अरब साल गुजर चुके हैं और इस रोए ज़मीन को वजूद में आए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस रोए ज़मीन को पैदा फरमाने के बाद बहुत सारी अजीबुल खलकत और खौफनाक मखलूक़ात को इस रोए ज़मीन पर आबाद किया। ये तमाम तर मखलूक़ात अपने अपने वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस रोए ज़मीन से ख़त्म होती चली गई। फिर एक के बाद एक मखलूक़ात इस रोए ज़मीन पर आबाद होती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात और इंसानों को तख्लीक फरमा दिया। दोस्तों, इन्हीं खौफनाक मखलूक़ात में से कुछ मखलूक़ात ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और शरीर थे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंसानों और जिन्नात से पहले इस रोए ज़मीन पर कोई भी मखलूक़ात आबाद ना थी, जबकि ये बात गलत है। बल्कि इंसानों और जिन्नात से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इस रोए ज़मीन पर बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इन्हीं खौफनाक मखलूक़ात में से एक मखलूक हिन और बिन भी थे जिनका जिक्र कुरान पाक में इशारतन मिलता है, जिनके मुतालिक हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात को इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा किया गया और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। ये मखलूक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और शरीर थी। जब इस मखलूक ने ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और जिन्नात को इस मखलूक पर मुसलत कर दिया और जिन्नात ने हिन और बिन नामी मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया और जो मखलूक बच गई उनको मार मार कर इस रोए ज़मीन से हटा दिया। इस तरह जिन्नात इस रोए ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक के बाद आबाद हो गए। लिहाजा इस बात से ये पता चलता है कि जिन्नात से पहले इस रोए ज़मीन पर बहुत सारी मखलूक़ात थी। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और जब तेरे रब अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन के अंदर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इस रोए ज़मीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इस रोए ज़मीन पर फितना फसाद करेगी और कत्ल गारत करेगी। दोस्तों, फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये बात इसलिए कही क्योंकि फरिश्ते इससे पहले ज़मीन के अंदर फितना फसाद देख चुके थे कि किस तरह हिन और बिन ज़मीन के अंदर कितना फितना फसाद फैलाया और जिन्नात ने आकर उनको कत्ल कर दिया। लिहाजा इसी वजह से फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, आप कोई ऐसी मखलूक़ात को खलीफा बनाने वाले हैं जो इसके बाद आकर यही सब कुछ करेगी, यानी फितना फसाद और कत्ल गारत करेंगी। लिहाजा कुरान पाक की ये आयत भी इस बात की तरफ इशारा करती है जो सरूर ज़मीन इंसानों और जिन्नात से पहले भी बहुत सारी मखलूक़ात आबाद थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर राज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस रोए ज़मीन पर आने से 2000 साल पहले इस रोए ज़मीन पर हिंद और बिन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने ज़मीन पर फितना और फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को इन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात और फरिश्तों ने मिलकर हिंद और बिन नामी मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया और इसके बाद जिन्नात इस रोए ज़मीन पर आबाद हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसूद राज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी यही रिवायत है कि इस रोए ज़मीन पर इंसानों और जिन्नात से पहले हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। फिर इसके बाद इस रोए ज़मीन पर जिन्नात आबाद हुए और ये जिन्नात कई सालों तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे और इसकी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन जिन्नात भी वक्त के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे और जिन्नात ने इस ज़मीन पर कत्ल गारत और फसाद फैलाना शुरू कर दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ
آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیج دیا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندر اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ دوستو، اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھی۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھی۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی کہ جن کے پر تھے اور یہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، اور ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بنبناتی تھی۔ اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے تھے، اور اس کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلق مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1000 مخلوقات آباد تھی، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھی، اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتے تھے۔ دوستو، یہ باتیں سننے میں تو بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔